जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पे। अभी अभी झारखंड का जो एग्ज़ाम सहायक आचार्य वाला जो टीचर वाला था वो संपन्न हो चुका है, मतलब पहले ही हो गया है। तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया है, यानी कि जारी करने की बात है कि आप जैसे सीटेट के बेस पर पे इन्होंने फॉर्म भरवा लिए झारखंड वालों ने, मतलब जेपीएससी ने। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, नोटिस में डाला हुआ है कि जिसने जिसने भी झारखंड का जो सीटेट के आधार पे जिसने फॉर्म अप्लाई किए हैं, अर्थात जिसने सीटेट किए हैं, जेटेट नहीं किए हैं। जिसने जेटेट किए हैं तो ठीक है, बट जिसने जेटेट नहीं किए हैं उनका अब जो रिजल्ट जारी होगा, यदि मान लेते हैं कि इस रिजल्ट में, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्ज़ाम दिया हूँ और एग्ज़ाम देने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें जेटेट इसी बारी जो जेटेट निकला हुआ है इसी में हमको पास होना होगा, तभी हम जॉब कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, यानी जेटेट हर हाल में आपको करनी है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब मुझे लगता है कि एक तो झारखंड सरकार कभी नौकरी के नाम पे तो लड्डू है, ये सबको पता है। हम कहते हैं कि अगर इसको नौकरी नहीं देनी है तो ये क्यों इस तरह का काम करता है। एक ऐसा बिल पास कर देना चाहिए कि हम झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे। कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री बोले भी थे कहीं, एक हमने देखा था एक वीडियो में, उन्होंने कहा था कि झारखंड में अब जॉब दो, फिर उसके बाद उसकी सैलरी दो, सैलरी टाइम पे नहीं देने के बाद फिर वो लोग आंदोलन करेंगे, तो इतना झंझट कौन पालता है। ये सीएम के स्टेटमेंट थे और झारखंड के थे। अब वो हमने एक वीडियो में देखी थी, तो अलग बात है वो अवेलेबल है या नहीं, शायद लोगों ने भी देखी होंगी। तो मेरा मानना ये है कि जब आप झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं ही देना है तो क्यों ये सब आयोग बनाए गए, जेपीसी या जैक वगैरह। आप हर चीज को खत्म कर दीजिए ना, एजुकेशन सिस्टम ही खत्म कर दीजिए, पहला बात। अच्छा चलिए वो तो बहुत बड़ी बात है, छोटा सा काम कर लीजिए कि आप एक बिल निकाल लीजिए झारखंड में, हम युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। वैसे भी आप देते नहीं, 10-10 साल में का फॉर्म निकलता है आपका, उस पे भी पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, डायरेक्ट सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं और बाकी युवा उसमें से अपना समय नष्ट करते रहता है, बेरोजगारी के दलदल में चले जाते हैं एक समय, तो ये सब कम से कम नहीं करेगा। जो भी झारखंड के युवा हैं वो कम से कम ये तो श्योर कर लेगा ना कि यहाँ नौकरी मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि हमें जहाँ हो सकता है या मेरे लिए जहाँ क्राइटेरिया हम फुलफिल कर सकते हैं वहाँ वो जॉब की तलाश करेंगे। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं। कोई इस तरह से अपनी जवानी तो बर्बाद नहीं करेगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि ये एक लेवल का जो है ना, मतलब कह सकते हैं ऐसा मजाक है कि कहा नहीं जा सकता। भाई आपको क्यों भरना था सीटेट में, जब आप नहीं ले सकते थे तो सीटेट में फॉर्म नहीं भरवाना था आपको। क्या जरूरी था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश को पालन करना, जरूरत ही नहीं थी ना आपको, कर लेते किसी तरीके से। आपको जो करना होता वो करते ही हैं। तो ये सब जो है बहुत खराब सिचुएशन है कि आप अगर फिर से जेटेट आप दीजिए। अच्छा जेटेट में भी टाइम नहीं दिया है। एक तो हर हर एग्जाम अब जो है, जो भी लेते हैं सब आयोग जो करता है वो एक टाइम नोटिस मेंशन कर देता है, शेड्यूल जारी कर देता है, कैलेंडर जारी करता है एग्जाम का। इनका कुछ है ही नहीं। जेटेट आया फॉर्म, अब कब एग्जाम होगा पता नहीं है। अब बच्चा क्या करे। अच्छा अभी 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 मतलब बच्चा कुछ क्या कर सकता है, 4 साल 5 साल 6 साल कब तक तैयारी करेगा। अब लगे हुए हैं, 19 का पेपर 23 में हो रहा है, 24 में हो रहा है, तब तक आदमी क्या बेरोजगार बैठा रहेगा, इसके लिए एक एक चीज को पढ़ते रहेगा, बोलते रहेगा, पढ़ते रहेगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा। अजीब हाल है। मेरे हमको तो लगता है झारखंड ऐसा, मतलब कोई राज्य इस तरह से नहीं होगा जो इसका इस तरह का बर्ताव रहा है ये एजुकेशन फील्ड को लेकर के, जॉब वाले चीजों को। अगर आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ये एक नोटिफिकेशन भी और साथ साथ में हम अपना ओपिनियन भी रखे हैं। जिसको लगे कि नहीं ये हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।